अब अगस्त मुनि की आज्ञा मानकर अंबिका अपने नवजात बच्चे को भगवान शिव के पास छोड़ देती है और फिर वो उस 9वें ग्रंथ को हिमालय के एक गुफा में छिपा देती है, क्योंकि अगर किसी ने उस ग्रंथ को हासिल कर लिया तो वो उसकी शक्ति से पूरे संसार का विनाश कर देगा। अब 24 वर्ष के बाद उस योद्धा के वापस लौटने का समय निकट आ चुका था, क्योंकि अंबिका की भविष्यवाणी के अनुसार लामा नाम का एक असुर अपनी काली शक्ति का उपयोग करके उस छठे ग्रंथ को हासिल कर चुका था। अब उसका लक्ष्य 7वां ग्रंथ हासिल करना था, इसलिए 8वें ग्रंथ के रक्षक ने नीरा नाम की एक साध्वी को उस योद्धा को लाने भेजा, क्योंकि नीरा किसी भी मनुष्य का मस्तिष्क पढ़ सकती थी। अब नीरा उस योद्धा की खोज करते हुए एक बाबा के पास पहुंचती है। यहाँ वो बाबा का मस्तिष्क पढ़ने की कोशिश करती है। तब बाबा कहते हैं, मुझे पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। जिस योद्धा को ढूंढते हुए तुम यहाँ पहुंची हो उसकी परवरिश मैंने ही की है और उसका नाम वेदा है, परंतु अब उसे ढूंढने के लिए तुम्हें काशी जाना होगा। बाबा की बात मानकर नीरा लोगों के मस्तिष्क पढ़ते हुए वेदा तक पहुंच जाती है। वहीं दूसरी तरफ लामा नाम का वो असुर 7वें ग्रंथ को हासिल करने की तैयारी कर रहा था। अब नीरा के पास ज्यादा समय नहीं था, इसलिए वो वेदा को ग्रंथ के बारे